अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक एवरीबॉडी। ये वीडियो मेरी स्पेशली टीचिंग लाइसेंसेस के बारे में है, जिसके बारे में बहुत सारे मुझसे क्वेश्चंस किए गए। और मुझे अंदाज़ा है कि जब आप कनाडा आना चाहते हैं स्पेशली एजुकेशन प्रोग्राम में, और अगर आपका एक बैकग्राउंड है अच्छा खासा इन टीचिंग, तो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि आप डेफिनेटली टीच ही करेंगे, बिकॉज टीचिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, इट्स अ वेरी डिसेंट जॉब ओवर हियर। इसकी सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। और तो ऑब्वियसली अगर आप एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो और अगर आप मास्टर्स इन एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हो, तो आप ये सोच रहे होते हैं, आपका जो एक जैसे कहते हैं ना, एक पूरा प्लान होता है, वो ये होता है कि यू विल बी एबल टू टीच इन कैनेडा। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। नंबर वन, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट बांग्लादेश, बट आई नो कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाते हो, जिन्हें यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स कहा जाता है, आई एम रिपीटिंग, अगर आप लेट सपोज मैं से पाकिस्तान को ही करती हूँ फोकस, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं उसका 100% छोटी से बात कर सकती हूँ कि जी गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप पढ़ाते हो, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप बैचलर्स इन एजुकेशन नहीं है, तो यू कैन नॉट टीच इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है। अब यहाँ पे उन गवर्नमेंट स्कूल्स को पब्लिक स्कूल्स कहा जाता है। और यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स मतलब ये दैट्स द नॉर्म है। जैसा अनलाइक आर कंट्रीज़ के भाई हम कहते हैं नहीं जी, हम तो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं डलवाएंगे। मैं मोस्टली लोगों की बात कर रही हूँ, उनकी मेंटालिटी की बात कर रही हूँ कि जी वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ाना चाहते बच्चों को, और वो प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे स्टोरी उल्टी है पूरी की पूरी। यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में ही पढ़ाया जाता है, और देयर इज़ हार्डली एनीबडी जो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में भेजता है। सेंट जॉन्स की अगर मैं बात करती हूँ, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, वहाँ पे सिर्फ एक या दो प्राइवेट स्कूल से, वो भी उनकी जो टोटल जो बच्चों की जैसे कहते हैं ना काउंट था ऑफ जो बच्चे उनके पास थे, वो भी बहुत कम थे। तो ये यहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। नंबर वन पॉइंट, पब्लिक स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड है वो उन्होंने पूरे जो ऑल ओवर द सिटी है या ऑल ओवर द प्रोविंस है, वो उसको उसका एक करिकुलम फॉलो होता है। और हर प्रोविंस का एक करिकुलम होता है, और वो तमाम पब्लिक स्कूल्स में वही फॉलो होता है। और इवन अगर आपका प्राइवेट है तो भी यही फॉलो होता है। और अगेन ऑब्वियसली स्कूल टू स्कूल टीचर्स का क्वालिफिकेशन या टीचर्स का वे ऑफ टीचिंग, या देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनको आप समझ सकते होंगे, उससे 19-20 का फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है टीचिंग का, बट करिकुलम इज़ द सेम। ठीक है। पब्लिक स्कूल्स की रिस्पेक्ट है। दे आर वो मैं अलग से बताऊंगी कि किसी ने मुझसे स्कूल्स के बारे में भी पूछा है, तो वो भी मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में उसको भी मैं एड्रेस करूंगी उस चीज़ को। ठीक है। अभी लेट्स स्टिक टू दी लाइसेंसिंग थिंग नाउ। अगर आप पब्लिक सेक्टर में जो कि काफ़ी रिस्पेक्टेबल है यहाँ पे, उनमें पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एक सैलरी होती है जो दी जाती है अपार्ट फ्रॉम अदर बेनिफिट्स, जिसमें आपको हेल्थ कवरेज मिलती है। इसके अलावा रिटायरमेंट के लिए आपको मिलता है, आपके पास पेड लीव्स होती हैं। लेट सपोज अगर मैं अपनी बात करूँ, तो आई हैव 10 पेड सिक लीव्स। इसके अलावा आपके पास और किसी किस्म के दो चार छुट्टियों की गुंजाइश होती है, लीव्स ले सकते हैं आप। और डिस्क्रेशनरी डे कहलाता है वो। ठीक है। अगर इफ़ यू नॉट सिक, यू हैव सम अदर रीज़न टू टेक अ डे ऑफ, तो उसको डिस्क्रेशनरी डे कहते हैं, और वो भी लिया जा सकता है। वो हमें दो या कभी चार, लाइक 2 to 4, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू वर्किंग। ठीक है। इसके अलावा आपके सारे जो हॉलीडेज़ हैं, स्प्रिंग है या विंटर है या समर है, ऑल आर पेड। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके टीचर्स के सैलरी पैकेजेस का पार्ट होती हैं। वर्किंग आवर्स यहाँ पे होते हैं अराउंड 7.5 to 8 आवर्स, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड टीचर्स को उन 8 आवर्स के अलावा काम करना पड़ता है। यहाँ पे भी दिस इज़ नो डिफरेंट। आपको एक्स्ट्रा टाइम, एफर्ट, एनर्जी, हर तरीके की चीज़ पुट इन करनी पड़ती है। ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया उनका ना।
अगर आप यहाँ पे टीच करना चाहते हैं, तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि एमएड करना क्या ज़रूरी है। मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे बीएड होना बहुत ज़रूरी है फॉर टीचिंग। अगर आप सबसे बेस्ट आपका ट्रैक ये होता है कि अगर आप यहाँ पे पहले से आए हुए हैं और आपके पास अगर तो आप बीएड करिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह मिडिल एज में आए हैं और आपके पास इन केस बीएड नहीं है, क्योंकि जब मैं मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कर रही थी मेमोरियल यूनिवर्सिटी से, तो मेरे बहुत सारे ऑब्वियसली हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे थे, और एक कोर्स ऐसा था जिसमें जो वहाँ का कैनेडियन कोई भी नहीं था, हम सब इंटरनेशनल, लाइक अराउंड 20 ऑफ अस, वी वर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कुछ के पास बीएड यानी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन था फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव कंट्री, और कुछ के पास नहीं था। नाउ रिगार्डलेस ऑफ वेदर उन्होंने इंटर्नशिप रूट किया या नहीं किया, और उनके पास कोई और रूट वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन लेट्स से थीसिस कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, जो भी करना वो चाह रहे थे, ठीक है। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट उनके पास अपने जो उनका कंट्री से वो बिलोंग करते थे, वहाँ से उनके पास बहुत सारा टीचिंग एक्सपीरियंस था, लाइक अराउंड 10, मोर देन 10 ईयर्स का ज़्यादातर लोगों के पास था, इवन 20 ईयर्स का भी था, ठीक है जी। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी मुझसे क्वेश्चन किया गया है कि अगर मेरे पास बहुत सारा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो क्या मुझे फिर भी एजुकेशन कोर्सेज की ज़रूरत है। तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास एजुकेशन डिग्री नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग सर्टिफिकेशन ना। इस पर डिसहार्टन होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई विल कम बैक टू जो मैं आपसे बात कर रही थी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स से जिनके पास, और क्लास फेलोज से यानी कोर्स फेलोज मैं कह सकती हूँ, तो उन लोगों के पास बैचलर्स ऑफ एजुकेशन नहीं था, तो लेकिन उन्हें लाइसेंस मिला ना। कैसे मिला? इनकी वेबसाइट्स पे मैं आपको लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, लेकिन इनकी वेबसाइट्स पे क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके पास एजुकेशन कोर्सेज होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है इन केस, और आप कनाडा आते हैं, एमएड में एडमिशन लेते हैं यानी मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं, उनके एजुकेशन के कोर्सेज करते हैं ऑफ वर्थ ऑफ 30 क्रेडिट आवर्स, जो कि होता है मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, और फिर अगर आपके पास आप उनके लिए टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स और मेरे कोर्स फेलोज़ ने किया, तो उन्हें उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उन्हें उन 30 क्रेडिट आवर्स के बेसिस पे जो उन्होंने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में किए, उसके बेसिस पे उन्हें लाइसेंस मिल गया, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, उनके पास बैचलर्स ऑफ एजुकेशन नहीं था, उसके बावजूद उनको उनके बहुत सारे टीचिंग एक्सपीरियंस के बिना पे उनके 30 क्रेडिट आवर्स जो उन्होंने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में कंप्लीट किया, उनको लाइसेंस मिल चुका है, और दे आर एलिजिबल टू टीच एनी वेयर इन दी ऑब्वियसली इन दैट प्रोविंस। और अगर आप प्रोविंस मूव करना चाहते हैं तो उस लाइसेंस के बिना पे आपको थोड़ी सी एग्जेम्पशन मिलती है, बट मैं आपको और दूसरे लाइसेंसेस के बारे में बाद में बताऊंगी। लेकिन उसके बिना पे आपके दूसरे प्रोविंसेस में एक ये बात ज़रूर सेटल हो जाती है कि जी यू आर एलिजिबल टू टीच, राइट। लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है कि आपको हर प्रोविंस के टीचिंग लाइसेंस के लिए अलग से दोबारा से गुजरना पड़ता है ना। हर टीचिंग लाइसेंस का एप्लीकेशन, उनका जो पूरी जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं सेंट जॉन्स की बात पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, वहाँ पे उनको लाइसेंस मिला। अब मज़े की बात यह है कि मैंने पाकिस्तान में कभी सब्सिट्यूट टीचर्स को बाहर से हायर होते हुए नहीं देखा। जो वहाँ पे टीचर्स होते थे, हमारे पास सुबह सुबह एक आ जाती थी लिस्ट कि भाई सो एंड सो टीचर इज़ एब्सेंट, तो उनके जो लेट्स सपोज 6 लेसन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करते थे उन टीचर्स के अमंग जो उस दिन प्रेजेंट हुआ करते थे, और उसको हम कहते थे जी आज तो मुझे सब्स्टिट्यूट पीरियड लेना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इवन सऊदी में भी यही होता था कि हम हमारे पास सुबह वी ऑलवेज यूज टू बी ड्रेडिंग कि भाई ये तो नहीं है कि हमें कोई सब्स्टिट्यूट पीरियड लेना पड़ेगा अपने फ्री लेसन्स में, और उससे आपको ऑब्वियसली वो थोड़ा सा आपके काम में हिंडर करता है फिर, ठीक है ना जी। और उसका आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं मिलती। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कोई भी टीचर एब्सेंट होगा तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट टीचर हायर किया जाता है बाहर से, और
फिर आपको उसको अलग से पेमेंट मिलती है उस आवर के जो उस पे उसने सब्स्टिट्यूट किया था या जितने भी लेसन सब्स्टिट्यूट किए थे उसके मुताबिक उसको पेमेंट मिलती है। तो और जो करंट टीचर्स जो उसमें पढ़ा रहे होते हैं स्कूल में, उनको बॉदर नहीं किया जाता, उनका वर्कलोड जो फिक्स्ड है वही रहता है। और तो ये एक प्लस है यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपको परेशान होना नहीं पड़ता कि कोई आपको तंग करने आ जाएगा, चलें जी दूसरा टीचर एब्सेंट है तो आप उसका लेसन ले लीजिए और आप बगैर एक्स्ट्रा पेमेंट के। नंबर वन। नंबर टू, सब्सटीट्यूट टीचर्स के लिए भी टीचिंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। आप इनके स्कूल सिस्टम में बिल्कुल एंटर नहीं हो सकते अगर आपके पास टीचिंग लाइसेंस नहीं है एंड इफ़ यू वांट टू टीच, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर अबाउट टीचिंग लाइसेंस। और तीसरी बात यह है कि जब मैं कनाडा आई तो मेरे दिमाग में बहुत ऐसा चल रहा था कि मैं अपनी स्टडीज़ के साथ साथ थोड़ी सब्स्टिट्यूट टीचिंग भी कर लूँगी और यूँ इट वुड बी लाइक जो फील्ड रिलेटेड जॉब और मैं एक्स्ट्रा इनकम बना लूँगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मैं एमएड कर रही थी और मेरे पास लाइसेंस नहीं था। और बाय द टाइम मेरे पास हाथ में मेरे लाइसेंस आया, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी और मुझे फिर फाइनली फुल टाइम जॉब मिल चुकी थी, ठीक है जी। और मुझे लाइसेंस ड्यूरिंग स्टडीज़ इसलिए मिल पाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन एंड मास्टर्स ऑफ एजुकेशन था मेरे अपने कंट्री यानी पाकिस्तान से, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। एंड देन मैं मास्टर्स ऑफ एजुकेशन मेमोरियल यूनिवर्सिटी से भी कर रही थी, तो आई हैड ऑलरेडी क्वालिफाइड। आखिरी बात मैं ये करूँगी, ऑब्वियसली ये फिर टॉपिक बहुत लंबा है और मैं इस पर दोबारा एक और वीडियो बनाऊँगी इन डिटेल इन कंटिन्यूशन विद लाइसेंसेज इन डिफरेंट प्रोविंसेस। तो ये पार्ट 1 है ऑफ टीचिंग लाइसेंस, और पार्ट्स आते रहेंगे। एक और बात ये है कि इनके टीचिंग लाइसेंसेस के लेवल्स होते हैं कि जी लेवल 6 लेवल 5 से स्टार्ट होता है और लेवल 7 पे जाता है न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में। बाकी प्रोविंसेस के अपने अपने होते हैं वो मैं बताऊंगी। लेवल 5 इज़ अ बेसिक लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह। देन 5 6 7 8 इट डिपेंड्स ऑन आपने कितनी आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर क्रेडेंशियल्स, आपने कौन सी डिग्रीज की हुई हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बैचलर्स ऑफ साइंस एंड देन मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स और बैचलर्स ऑफ एजुकेशन देन मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, ये चारों चीज़ें ऑलरेडी थी। और उसके बाद उसके बिना पे मुझे लेवल 6 मिला। उसके बाद जब मैंने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट किया तो मुझे लेवल 7 मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। दैट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन। आपकी सैलरी इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली प्लस एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग के बिना पर डिसाइड होती है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी। लेकिन आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन कि अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है तो क्या आप टीचिंग लाइसेंस ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं। लेकिन अगेन सेंट जॉन्स में ये पॉसिबल हो सका था फॉर द पीपल हु डिडंट हैव बीएड। लेकिन और प्रोविंसेस में क्या है मैं उसके बारे में दोबारा वीडियो बनाऊंगी। दिस वीडियो इज़ फॉर सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे बात करने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।